होटल एसोसिएशन उदयपुर के तत्वावधान में 17 वर्ष पश्चात औद्योगिक भवन का कार्यक्रम अध्यक्ष धीरज जोशी के नेतृत्व में रवाना हुआ। भ्रमण के तीसरे दिन पूरा दल केडिया पहुंचा, जहां पर 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया, जहां पर पूरे जगह पर निरीक्षण किया, म्यूज़ियम को देखा, अंदर से लिफ्ट से होकर ऊपर तक पहुँचे, जहाँ से एक अलग ही अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा था। इसके बाद में शाम को लाइट एंड साउंड सिस्टम्स के लिए वहाँ पर हज़ारों लोग जमा हुए, बड़े शांति से लोग बैठे हुए थे। कुछ देर में हमारे मेवाड़ के लोग होटल पैटर्न व्यवसायी ने नारेबाजी जोरदार, महाराणा प्रताप अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर के नारों से गुंजायमान कर दिया। जहाँ पर दूसरे जो लोग आए हुए थे उन्होंने भी इनके साथ देते हुए जोरदार नारेबाजी की और महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय से किया था। इसको कोऑर्डिनेट किया था जतिन जी श्रीमाली ने, नरेश जी भादविया ने, हिमांशु जी गुप्ता ने। जब ये सारी नारेबाजी हो रही थी तो कई लोग तालियां बजा रहे थे और इनका साथ दे रहे थे। जहाँ पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई लोग जतिन जी श्रीमाली के पास आए, जिसमें बंगाली थे, साउथ इंडियन थे, गुजराती थे। सभी ने इनको धन्यवाद कहा कि आपने आज हमें महाराणा प्रताप की याद दिला दी। इस सरदार पटेल के साथ उनका नाम लेना या उनके नाम के साथ सरदार पटेल का नाम लेना एक सार्थक हो गया, हमारा यहाँ आना सार्थक हो गया। मेवाड़ जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम 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 रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तेरा नाम रहेगा। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की जय, बोलो सरदार भाई वल्लभ पटेल की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सरदार तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सागर अपरंपार ऋणी देश का
नम्र नमन तुम स्वीकारो सरकार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों बेटी मणिबेन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। प्लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ बरसों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का
जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छैनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं भी नतमस्तक हो जाती है। न कोई शत्रु दल, चट्टान के समान सा पुरुष प्रबल, तो स्वदेश का सम्मान है, तो स्वदेश का सम्मान है, तो स्वदेश का सम्मान है, तो स्वदेश का सम्मान है।
दक्षिण की इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। सोचिए कि 182 मीटर ऊंचे इस भव्याति भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी होगी। 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज एक वर्ल्ड आइकॉन है और इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और कई लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। जय सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। वीडियो बनाने लगे आप बोलिए। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की। सरदार वल्लभ पटेल अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। वीडियो बनाने लगे आप बोलिए। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की। सरदार वल्लभ पटेल अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।